हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिक्शन लवर्स में। आज फिर से चली आई मैं स्टोरी के आगे के पार्ट लेके। तो चलिए ज़्यादा पकड़ पकड़ ना करते हुए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। रीजन 5 विंग इज कंसिडरेट। लनवांग जी कर्ज किया एक ब्रीथ लेने के साथ। कन्या स्टोर की उस इंसिडेंस के बाद 2 हफ्ते बीत चुके हैं। रूमर्स भी धीरे धीरे कम होता गया है और इसके साथ साथ अब लानवांग जी एक बहुत बड़ा अनदर प्रॉब्लम फेस कर रहा है। उसका मैनेजर जस्ट उसका एक कांटेक्ट किया है, एक ह्यूज ऑफर, जो कि एक ह्यूज मॉडल आर्ट एग्जीबिशन के ऊपर। लानवांग जी नहीं चाहता था कि इस आर्ट एग्जीबिशन में वो इन्वॉल्व हो जाए, लेकिन वो क्या कर सकता है। वो अपने मैनेजर को बोला, आपको मालूम था इसके लिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। लानवांग जी, आपको इस अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना है। आपको जो करना है बस एक आर्टिस्ट को जल्द से जल्द ढूंढ निकालिए। उसका मैनेजर जल्द से जल्द उसे बोला। लानवांग जी और भी कुछ बोल के इसे रिजेक्ट करना जा रहे थे, लेकिन तब तक देर हो चुका था क्योंकि उसके मैनेजर ने कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया था। उसने एक डीप ब्रीथ लिया। उसके मैनेजर अब 1 हफ्ते से उसे डिस्टर्ब कर रहा है उस एग्जीबिशन को लेके, और इसके बावजूद वो काम करने के लिए एक अच्छा आर्टिस्ट भी नहीं ढूंढ पा रहा था। लानवांग जी अपने चेयर में बैठे हुए अपने टूटे हुए फोन के स्क्रीन की तरफ देखा। अचानक से दरवाजे से एक आवाज आया, बाबा मैं घर लौट आया। घर पे एक टीनेज की आवाज गूंज उठा, वेलकम होम फैंक्शन। झिंग फैंगशिंग फेमस एक्टर लानवांग जी का सीक्रेट एडॉप्टेड सन। लानवांग जी के साथ इस यंग बॉय का संघाई में कहीं पे भी मिले थे। असल में इसका कोई भी नहीं था। वो जब उससे मिला था तब वो बहुत ज़्यादा पुअर था। उसका खाने का भी, उसे रहने का भी कोई जगह नहीं था, उसका कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन उसने उसे साथ रखा था एक ही कारण, वो था विंग। उसे याद आता है कुछ मेमोरी। उस वक्त उन लोगों ने जस्ट अपने कॉलेज से ग्रेजुएट किया था। वो लोग रास्ते से चल रहा था। 2 लवर्स एक डेट के लिए बाहर गया था। वो लोग एक दूसरे के हाथ पकड़ते हुए चल रहे थे। विंग जिस स्वीट स्टोर ढूंढ रहा था वहां पे जा रहे थे वो लोग। अयो, क्या हम गलत दिशा में जा रहे? आई स्वेयर, मुझे याद है ये राइट की तरफ होगा। विंग मम्बल करते हुए उसके फोन को फिर से चेक कर रहा था। लानवांग जी तब बोला, विंग क्या यही है? तुम श्योर हो ना? वहां से 4 दुकान के बाद एक दुकान की तरफ पॉइंट करते हुए विंग ने खुशी से झूम उठा। वो अपने बॉयफ्रेंड को बोला, यही है चलो। लंजा उसके साथ अपने हाथ की उंगली को टाई करते हुए बोला, चलो। वो दोनों ऐसे चल रहे थे जैसे 2 बच्चा जा रहा था। ओह गॉड, चॉकलेट की बॉक्स की तरफ देखो। विंग ने बिल्कुल बच्चों की तरह स्टोर के बाहर से ग्लास में से झांकते हुए बोला, ठीक है चलो अब हम अंदर जाते हैं, मैं तुम्हारे लिए इसे खरीदूंगा। लानवांग जी ने एक स्माइल के साथ बोला। जब उसने ये बोला था, विंग का सफ़ेद चीक्स में एक ब्लश दिखा जा रहा था। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वो चेयरफुली बोला। और उसके ऐसे जवाब से लानवांग जी शॉक हो गया था। क्या हमें उस चॉकलेट की बॉक्स मिल सकता है? लानवांग जी ने उस चॉकलेट की बॉक्स की तरफ पॉइंट करते हुए पूछा, और उस लड़की ने हंसते हुए बोला, ऑब्वियसली। विंग ने एक पाउट के साथ लानवांग जी से पूछा, हाँ क्या तुम फ्लर्ट कर रहे हो उसके साथ? नहीं,
ये फ्लर्ट नहीं था। मैं उसकी तरफ देख के हंसा तक नहीं। हाँ हाँ, मुझे मालूम है, तुम सिर्फ मेरी तरफ देख के ही हंसती हो, विंग ने हंसते हुए बोला, जो कि दूसरे इंसान के कानों में जैसे म्यूजिक की तरह गूंज रहा था। उस लड़की ने चॉकलेट की बॉक्स हाथ में लेते हुए बोला, बस और कुछ? इसके साथ 5 चॉकलेट मफलिन कैसा रहेगा? विंग ने जब ये बोला तो लनवांग जी हंसते हुए बोला, ज़्यादा चॉकलेट मत खाओ, मैं जब तुम्हारे साथ इसे खाता हूँ तो मैं हमेशा सबसे हैप्पी फील करता हूँ, उसने जवाब दिया। काउंटर पे बैठे रहे उस लेडी ने पूछा, क्या तुम दोनों लवर्स हो? तो हमारे स्टोर पे डिस्काउंट चल रहा है क्रिसमस की वजह से, हर एक शॉपिंग में 30% ऑफ। अब विंग का हंसी और भी ज़्यादा चौड़ा हो गया। हाँ हाँ, हम लवर्स हैं और हमें और भी चॉकलेट चाहिए। वो लोग और भी शॉपिंग कर रहे थे। इसके बाद अपने शॉपिंग को ख़त्म करते हुए जब वो लोग रास्ते से जा रहा था तब उन लोगों ने देखा कि सामने एक यंग बॉय बैठा था, होमलेस। इस विंटर वेदर में भी उसका खुद को गर्म करने के लिए एक प्रॉपर कपड़े तक नहीं था। विंग का पैर रुक गया। उसने बोला, रुको। लनवांग जी शॉक होते हुए बोला, क्या हुआ विंग? विंग लनवांग जी से अपने हाथ को छुड़ाते हुए उस यंग बॉय की तरफ जाने लगा। हेलो दीदी। उसकी बात करने से ही उस यंग बॉय ने शॉक हो गया। अरे डरो मत, मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं है। यहाँ ये लो। विंग ने अपने ग्रे कलर की स्कार्फ को खोलते हुए उस बॉय के चारों तरफ मोड़ दिया और लनवांग जी से मफिन और चॉकलेट की बॉक्स को लिया। इस बात से लनवांग जी भी कोई भी कंप्लेन नहीं किया था, क्योंकि वो जानता था उसका लवर क्या करने जा रहा था। मैं जानता हूँ कि ये थोड़ा जल्दी है, लेकिन हैप्पी क्रिसमस, वो एक स्माइल के साथ बोला। लेकिन ये सिचुएशन देख के उस लड़के ने रोना स्टार्ट किया। हे, तुम रो क्यों रहे हो? आई एम सॉरी, मैं प्रॉमिस करके बोलता हूँ, इसमें कोई जहर नहीं है, ट्रस्ट मी। वो डर गया था, लेकिन उस बॉय ने कुछ देर के बाद उन दोनों की तरफ देख के फिर से स्माइल बैक किया। आपको बहुत बहुत शुक्रिया सर, मैं ग्रेटफुल हूँ। विंग ने उस छोटे लड़के की बाल को बिगड़ते हुए बोला, सॉरी, यही एक ऐसा चीज़ है जो हम एक दूसरे को ऑफर कर सकता है और ये काफ़ी है। जब उस बॉय ने ये बोला तो वो लोग एक दूसरे को हक किया। हाँ, वो बॉय थोड़ा सा डर्टी था, लेकिन दोनों में से कोई भी कंप्लेन नहीं किया था। जब वो अपने बॉयफ्रेंड के पास वापस लौट गया तब लनवांग जी ने अपना स्कार्फ खोल के विंग के चारों तरफ मोड़ दिया। विंग ने हंसते हुए बोला, अब और तुम्हारा क्या? तुम्हें तो कोल्ड हो जाएगा। मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कोल्ड हूँ और इससे ज़्यादा मैं कितना कोल्ड होऊंगा। जब उसने एक टीज करते हुए ये बोला तो विंग हंसी से ब्लास्ट हो गया। वेल, ये तुमने सही कहा, तुम एक कोल्ड पर्सन हो लेकिन असल में तुम बहुत स्वीट हो और एक वार्म हार्टेड पर्सन, उसने ये बोला और लनवांग जी के होठों पे एक सॉफ्ट किस किया और इसके साथ ही वो अपने लवर की बाहों में खुद को जकड़ के रखा। तुम भी, ये बोलते हुए लनवांग जी भी उसे हक किया था। हे, तुम्हें मालूम है, मैं हमेशा सोचता था कि मेरा एक बेटा रहेगा, या फिर शायद मेरी बेटे की तरफ। क्या तुम नहीं चाहते? ऑब्वियसली ये मज़ेदार होगा, है ना? चलो, हम लोग जब शादी करेंगे ना, एडॉप्ट करेंगे, हाँ, एक बॉय को। वो हंसते हुए बोला और लनवांग जी अपने हार्ट को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड वार्म फील कर रहा था। उसका बहुत एक अमेजिंग लवर है
जिसे अब वो बहुत टाइटली हग कर रहा था। वह खुद को रोक नहीं पाया। क्या कर रहे हो? लोग हमें देख रहे। आई डोंट केयर। जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक सब कुछ सही है। बाबा? फैंगशी उसके शोल्डर को हिलाते हुए बोला। आई एम सॉरी, तुम क्या कुछ बोल रहे थे? मुझे मालूम है कि आप एक आर्टिस्ट ढूंढ रहे हो। क्यों आप उन्हें नहीं बुलाते? लिविंग रूम में उस पेंटिंग की तरफ इशारा करते हुए फेंगशी ने बोला। लानवांग जी फील किया कि उसके हार्ट फिर से ब्रेक हो रहा है। फेंगशी, तुम्हें मालूम है कि हम लोगों का ब्रेकअप हो गया है। क्या वही बेस्ट ऑप्शन नहीं है? एक बार कोशिश करके देखिए ना। ग्रैंड माँ और ग्रैंडफादर जो भी बोलता है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ये सच नहीं है कि आप अभी भी उससे प्यार करते हैं? लानवांग जी एक डीप ब्रेथ लेते हुए बोला। तुम उसके साथ मिलना चाहते हो, है ना? हाँ, मैं चाहता हूँ। और इसके साथ एक हेल्प भी होगा। सब लोग जान पाएगा कि वो एक कितना टैलेंटेड आर्टिस्ट है। और इसके साथ जिरे जो बात आपने मुझे बोले थे, मैं बहुत ज़्यादा शॉक हूँ। मुझे लगता है वो सच में बहुत एक शॉकिंग पर्सन है, बहुत अमेजिंग पर्सन है। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। फैंगशी ने बहुत एक्साइटमेंट के साथ ये बोला। हाँ, वो ऑब्वियसली अमेजिंग है। ओके फाइन। ये फैंगशी ने चिल्लाते हुए बोला। और अगर ये काम नहीं किया तो मुझे दोष मत देना। लानवांग जी ने ये भी बोला अलर्ट टोन में। मुझे पता है ये काम करेगा। और लानवांग जी फ्रेश होने चला गया। तो एक मास्क पहना और टोपी पहना और विंग के अपार्टमेंट की तरफ चला गया। बहुत दिन हो गया है, वो उसे मिस कर रहा है, उसके विंग को मिस कर रहा है। के अपार्टमेंट के सामने आते ही उसने एक डीप ब्रीथ लेने के साथ मम्बल करते हुए खुद से बोला, ओके, तुम ये कर सकते हो। वो विंग की दरवाजे के सामने रुका और बहुत सारा एयर एक साथ इनहेल करते हुए उसने 5 सेकेंड्स हेजिटेट करने के बाद नॉक किया। अंदर से आवाज आया, युविन, क्या ये तुम हो? मैं अभी भी इस कमीशन को ख़त्म नहीं किया। जब अंदर से विंग का ये आवाज़ गूंज उठा तो लानवांग जी जैसा फील कर रहा था उसका हार्ट कँपा रहा है। वो कुछ बोलना चाहता था। दरवाज़ा धीरे धीरे खुल गया। विंग बाहर की तरफ देखा और देखते ही उसका फेस जैसे पेल हो गया। वेट, सुनो। क्या सुनो बोलो। क्या तुम फिर से मेरे बारे में कुछ डिस्गस्टिंग बात करोगे, वही मैं सुनूं? इस बात को सुन के उसका दिल में जैसे किसी ने खंजर से वार किया। वो सॉरी बोलना चाहता था। ये सिर्फ एक बिजनेस है विंग, तुम्हारे साथ मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है। क्या तुम नहीं चाहते थे कि हम दोनों का सारा कांटेक्ट टूट जाए? विंग ने ये बोलते हुए रो रहा था। लानवांग जी अपने दिल में बोल रहा था, मत रो, मैं इससे और नहीं ले पा रहा हूँ, मत रो प्लीज। वो लोग स्टूडियो गैलरी के लिए एक आर्टिस्ट चाह रहा है और तुम ही बेस्ट हो। आई सी, तुम मुझे फिर से यूज करना चाहते हो। विंग, तुम जानते हो मैंने तुम्हें कभी भी यूज नहीं किया। सच में? तो फिर बोलो, क्यों तुमने मुझे एक ब्रेकअप का रीजन तक नहीं दिया? क्यों? लानवांग जी ने जब ये सुना था, वो बोलना चाहता था, आई एम सॉरी, तुम हमेशा ही चुप ही रहते हो। ये बोलते हुए विंग ने दरवाजे को खोल दिया था। विंग धीरे से बोला, मुझे और तुम्हारी रीजन सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये लास्ट टाइम है और ये कभी नहीं बदलेगा। विंग, थैंक्स। किसके लिए मुझे थैंक्स बोल रहे हो?
मुझे डिटेल्स में बोलो, अंदर चलो। विंग का ऐसे अचानक सी चेंजिंग में लानवांग जी सच में शॉक हो गया था, लेकिन उसने कुछ ना बोलते ही अंदर चला गया। चारों तरफ की पुरानी मेमोरीज उसे दर्द पहुंचा रहा था। वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था कि विंग अभी तक इन सारे मेमोरीज को यहाँ पे जोड़ के रखा है। विंग के आर्ट गैलरी में अंदर जाते हुए शॉक हो गया। काले कपड़े से ढके हुए एक बहुत बड़ा कैनवास। स्टूडियो गैलरी? हाँ, असल में एक आर्ट एग्जीबिशन है। वो लोग बहुत सारे डिफरेंट आर्ट वर्क चाहते हैं और तुम्हें ये ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। कुछ आइडल की कमीशंस ड्रॉ करने पड़ेगा। तुम अपने खुद की आर्ट वर्क भी वहाँ पे शेयर कर सकते हो। एग्जीबिशन कब है? दिस 5 अक्टूबर। लानवांग जी को पता था कि ये विंग का बर्थ डेट है। असल में ये बोलने के समय वो कुछ ऑकवर्ड फील कर रहा था। ओके, तो हम कब से स्टार्ट करेंगे? जब विंग ने ये पूछा तो लानवांग जी ने नोटिस किया कि विंग की आंखें लाल था। क्या कल से ठीक रहेगा? मैं तुम्हें वैनों तक छोड़ सकता हूँ। मैं खुद ही वहाँ जाऊँगा। तो नहीं चाहते है ना कि मैं तुम्हारे साथ फिर से ट्रेंडिंग में आ जाऊँ? तो सिर्फ इसलिए मुझे एड्रेस भेजो। लानवांग जी इस वक्त विंग को सिर्फ हक करना चाहता था, लेकिन अब वो ये नहीं कर पाएगा। वो खुद ही सब कुछ तोड़ दिया था। अब वो यहाँ से जाना चाहता है, वरना खुद को नहीं रोक पाएगा विंग से माफ़ी मांगने से और उसे हक करने से। मैं अब जा रहा हूँ विंग, और ये सिर्फ एक काम है। उसने ये बोल के बाहर जाने वाला था, लेकिन बाहर कदम रखने से पहले विंग ने बोला, तुम्हें ये मुझे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये सिर्फ एक काम है, क्योंकि मैं उस दिन को कभी नहीं भूलूंगा जिस दिन तुमने मुझसे ब्रेकअप किया था। लानवांग जी कुछ देर के लिए रुक गया था। वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने खुद को रोक दिया। लानवांग जी आगे बढ़ता गया, चला गया, फिर से विंग को अंधेरे में छोड़ के और खुद के दिल में एक दर्द को लेके, एक गिल्ट को लेके। रीज़न 6, विंग का हंसी। जब वो अंदर गया तो उसने देखा फैंगशी लॉबी में विंग के साथ बात कर रहा है। उन दोनों को देख के ही उसके हार्ट जैसे कांप रहा था। अगर उसे पता होता। पास जाते ही लानवांग जी धीरे धीरे उन लोगों की तरफ आगे बढ़ता गया। पास जाते ही उसने सुना, वेट, तुम आखिर कौन हो? लानवांग जी हमेशा बोलना चाहता था फैंगशी कौन है, उसका कौन है। मैं मिस्टर लानवांग जी का फैंगशन। जिन फैंगशन थी उसकी तरफ देखा, और हम लोग को जल्दी से काम में जाना चाहिए ताकि हम लोग जल्दी से जा पाए, विंग ने ये बोला। लानवांग जी जानता था कैसे फैंगशी हमेशा विंग के साथ मिलना चाहता था, और अब जब उसे एक मौका मिला है तो वो बहुत सारी बात करना चाहता है। उसने अपने फीलिंग्स को एक साइड में रखा और एक कोल्ड चेहरे के साथ बोला, चलो शियनगे फादर, आई एम सॉरी, मिस्टर लानवांग जी के लिए। लानवांग जी ने कुछ नहीं बोला। जब लिटिल वन लगभग बोल ही चुका था सच को। तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? वो हमेशा से ऐसा ही था, विंग अपनी दर्द भरी आवाज से बोला, सामने की तरफ देख के। लानवांग जी ये सुना था। वो फिर से खुद को सॉरी बोलने से रोक रहा था। स्टूडियो के बीच में लानवांग जी ने जब सभी का अटेंशन अपनी तरफ खींचते हुए बोला, तब उसने देखा कि सब लोग कैसे विंग को बहुत ज़्यादा वार्म और खूबसूरत के साथ वेलकम बोल रहा था। लानवांग जी जेलस फील कर रहा था। वो लोग कैसे विंग के साथ ऐसे ये क्लोजली बात कर सकता है। उसके हार्ट के अंदर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था।
लंच के बाद उसने देखा कि विंग और फैंक्सी फिर से बात कर रहा है। उसने नोटिस किया कि विंग अपने लंच को ठीक तरीके से नहीं खा रहा था। सिर्फ उसके हाथ में एक चॉकलेट बार था, दैट्स इट। इस बार लनवांग जी उन दोनों के बीच में कोई भी इंटरफेयर नहीं किया था। लग रहा था विंग फैंक्सी के आसपास बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। वो दूर से देख रहा था कैसे विंग हंस रहा था, उनके बेटे से बात कर रहा था। रीज़न बहुत आसान था, उसका स्माइल फेस। विंग हमेशा से अपनी लाइफ में एक चेयरफुल इंसान था। लनवांग जी कभी नहीं चाहता था विंग हंसना बंद करे, लेकिन वही वो इंसान था, उस इंसान को तोड़ दिया था। वे महीनों के लिए उसकी हंसी को छीन लिया था। रीजन 7, विंग लव्स इंटरेक्टिंग विथ यंग वंस। ब्रेक जस्ट खत्म हुआ था। लन्ना जो उन दोनों की तरफ आगे बढ़ ही रहा था, तभी किसी ने आके फैंक्सी को वहां से ले गया। जब वो लोग चले गए तो वहां पे सिर्फ वो और विंग था। हवा जैसे बहुत ऑकवर्ड हो गया और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हुए बहुत देर से खड़ा रहा। अचानक से विंग अपने बैग को उठाया और वहां से चला गया। लनवांग जी भी कुछ नहीं बोला, सिर्फ देखता रहा। फिर से जब ब्रेक आया तो उसने देखा कि फैंक्सी फिर से विंग के साथ बात कर रहा था। वो फैंक्सी को उसके साथ मिलने से कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि इसमें कोई गलत नहीं है। उसे लॉबी में जाने के बाद लनवांग जी ने रियलाइज किया था ये ऑलरेडी लंच ब्रेक हो चुका है। उसे नोटिस किया फैंक्सी और विंग अभी तक बात कर रहे हैं। विंग उसे एक ब्लूप्रिंट दिखा रहा था। लनवांग जी वहाँ पे चला गया और जाके बोला, क्या डिवाइजर के लिए प्रॉपर जगह है? हाँ मिस्टर लान, शियानगे बहुत खूबसूरत से प्लान किया है। फैंक्सी ने जब ये बोला तो विंग ने सिर्फ एक स्माइल दिया, लेकिन लनवांग जी की तरफ नहीं देखा। उस वक्त लनवांग जी खुद को थप्पड़ मारना चाहा था। जाहिर सी बात है कि उसका वहाँ पे रहना विंग को बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करवा रहा है, लेकिन वो अब लौट नहीं सकता। बाय शियानगे, कल फिर से मिलेंगे। विंग को एक टाइट हग करते हुए झिंग फैंक्सी बोला। लनवांग जी सिर्फ दूर खड़े होकर देख रहा था उन दोनों का इंटरेक्शन। उसका हार्ट जैसे वार्म होते जा रहा था विंग और फैंक्सी को हग करते हुए देख के। हाँ तुम्हें भी बाय, सेफ रहना। लनवांग जी उसे एक वो करने जा रहा था, लेकिन विंग वहाँ से चला गया। लनवांग जी विंग की तरफ देखा। जाहिर सी बात है विंग ने फिर से लनवांग जी की तरफ देखा तक नहीं, लेकिन बहुत देर तक लनवांग जी उसकी तरफ देखते ही रहा था। तो कैसे लगा आज का पार्ट? जैसा भी हो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना, ठीक है? तो गाइस, व्हाई यू शुड फॉल इन लव विद शाओजान इस एफएफ को जल्दी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आप लोग शायद नोटिस किए होंगे कि मैं बहुत सी जगह स्किप कर रही हूँ, क्योंकि सीज़न 1 में इस एफएफ को मैंने बहुत सी डिटेल्स में एक्सप्लेन किया था। तो अब मैं इसे ऐसे ही छोड़ के जा रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिपीट हो जाएगा। सिर्फ मैं लनवांग जी के पॉइंट ऑफ व्यू को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ और स्टोरी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। बीच में जो पार्ट सीज़न 1 में नहीं था उसे मैं डिटेल्स में ऑब्वियसली एक्सप्लेन कर दूँगी, तो आप चिंता मत करना, ठीक है? ये फिर जल्दी ही फिनिश हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।